नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कांग्रेस के सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है कि पहलगाम की घटना के बाद भले ही उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा हो कि वो सरकार के साथ हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े बड़े नेता, कि लगता है पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार उनके बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार चला रहे हैं उनके बयानों को। और अब राहुल गांधी चाहते हैं कि सदन का सत्र बुलाया जाए। आखिर इसके पीछे राहुल गांधी का मकसद क्या है? क्यों वो ये चाहते हैं? आखिर उनको परेशानी क्या है? क्या उनको दिख नहीं रहा है कि सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है? मकसद क्या है, ये जानना जरूरी है। और ये सवाल इसलिए तब और उठता है कि आप अपने लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, ऐसा लगता है पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, उन आतंकियों के पक्ष में बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपकी मंशा क्या है? जी हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ, आखिर आपकी मंशा क्या है? क्योंकि राहुल गांधी की मंशा पर शक होना बिल्कुल लाजमी है। जिस तरह से वो विदेश में जाके कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जिस तरह से वो कई बार ऐसे बयान देते हैं जो देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, तो यही आज पूरी बात करूंगी आज के इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा उन्होंने, और कहा है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाए, तुरंत बुलाया जाए। ये मांग मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और राहुल गांधी ने की। दोनों ही सदन के नेता हैं प्रतिपक्ष में, लोकसभा और राज्यसभा में। ये मांग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल में हुए आतंकवादी हमले के बाद की स्थिति पर चर्चा के लिए की गई है। वो चाहते हैं कि सदन में इसको लेकर चर्चा हो। राहुल गांधी जी जो अपना खत लिखा, उसमें क्या लिखा है? देश की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए संसद के विशेष सत्र को जरूरी है बुलाना। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। इस महत्वपूर्ण समय में भारत को ये दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ संकल्प दिखा सकें। राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। संसद में इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संसद का विशेष सत्र न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने का अवसर होगा, बल्कि ये सरकार को सुरक्षा उपायों और नीतियों पर चर्चा करने का मंच भी प्रदान करेगा। अब राहुल जी से एक सवाल है कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें सारे दलों को बताया गया, सारी बातें की गई, सब कुछ। और अगर आपके पास सरकार को सलाह देने के लिए कुछ है तो वो आप ऐसे भी दे सकते हैं। आपकी मंशा क्या है? मैं फिर से बात कर रही हूँ, आप क्यों चाहते हैं संसद का सत्र बुलाया जाए? क्योंकि उसका लाइव टेलीकास्ट होता है और देश की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके डिस्कशन को लोकसभा में हर तरह का डिस्कशन हो सकता है, और जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद शायद इसका डिस्कशन हो भी, जितनी ज़रूरत होगी सीमा के अंदर। क्योंकि हम क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ, ये हम दुनिया को नहीं बताएंगे, हम पाकिस्तान को बता के नहीं करेंगे ताकि वो अपनी तैयारी कर ले। क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी तैयारी कर ले? और इसीलिए वो कह रहे हैं कि सत्र बुलाया जाना चाहिए। अब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उन्होंने भी कहा कि दोनों सदनों के विशेष सत्र को जल्द बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब एकता और एकजुटता की सबसे अधिक आवश्यकता है, विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाना महत्वपूर्ण है। ये सत्र 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों, इन्होंने लिखा हिंदुओं को नहीं लिखा है, लिखा निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले से निपटने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प और इच्छा शक्ति का शक्तिशाली प्रदर्शन होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस मांग पर विचार करेंगे और सत्र को बुलाएंगे। अब सवाल, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म पूछकर सिर्फ हिंदुओं की हत्या हुई। 23 अप्रैल को सरकार ने तत्काल फैसला किया, इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। 24 जुलाई को केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ 3 घंटे बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत सरकार के तमाम आला मंत्री मौजूद थे। बैठक के बाद जो किरण रिजिजू हैं केंद्रीय कानून मंत्री, उन्होंने कहा कि सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। भारत ने पहले भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करता रहेगा। सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा की गई। आईबी गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी दी कि घटना कैसे हुई, कहां चूक हुई। सभी दलों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में वो सरकार के साथ हैं।
सभी राजनीतिक दलों ने ये संदेश दिया और सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उनका समर्थन करेंगे। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा, आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस सरकार के हर एक्शन को पूरा सपोर्ट करेंगे। यहां तक कि कट्टर मुसलमान नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि भारत सरकार के हर फैसले का सपोर्ट करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस्लामिक आतंकवादियों और पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई। अब सवाल यह है कि जब पहलगाम पर सरकार ने सभी दलों को बुलाकर घटना की पूरी जानकारी दी, एक्शन प्लान बताया, आतंक के खिलाफ आक्रामक रुख के बीच राहुल गांधी आखिरकार और मल्लिकार्जुन दोनों सदनों की बैठक बुलाकर आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या इस आतंकवाद के ज्वलंत मुद्दे और 26 हिंदुओं की हत्या पर संसद भवन के प्रांगण में राजनीति की रोटियां सेकनी है उन्हें? एक तरफ तो सर्वदलीय बैठक में सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ एक के बाद एक कई कांग्रेस नेता देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। दिल्ली में ही कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना सिर वाला पोस्ट डाला जाता है। सिद्धरामैया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है और उनके मंत्री आरबी तिम्मापुर कहते हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली नहीं मारी। तिम्मापुर ने कहा, जो शख्स गोली चला रहा था क्या वो जाति या धर्म पूछेगा? वो तो बस गोली चलाकर चला जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं विजय वट्टीवार, वो कहते हैं कि आतंकियों के पास इतना समय कहाँ होता है कि वो मारने वालों के कान में जाकर पूछें कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी के जीजा जी, इस देश के दामाद कह लीजिए, हमले में हिंदुओं को पहचान कर गोली मारी गई, जो कि एक मैसेज है कि भारत में मुस्लिम खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे बीजेपी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हिंदुत्व के एजेंडे को जिम्मेदार ठहराया। ना तो राहुल गांधी ना मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सैफुद्दीन सोज हों, मणिशंकर अय्यर हों, इन सारे नेताओं ने एक के बाद एक बयान दिए जो पाकिस्तान के पक्ष में हैं, लेकिन अपने किसी भी इन बयानवीर नेताओं को राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई फटकार नहीं लगाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा कि आपको देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जिससे देश का दुश्मन इसे मुद्दा बना ले। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगाने के बाद मंगलवार को आगे की रणनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, पहलगाम हमले को लेकर आज सीसीएस और सीसीपीए की बैठक हुई। सीसीएस की बैठक में नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की सबसे अहम समितियों राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीपीए की बैठक भी की। आतंकवाद और आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। सेना को खुली छूट देने का मतलब ये कि एक्शन की टाइमिंग, इंटेंसिटी, तरीका, सब कुछ निर्णय सेना लेगी, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने उनके हाथों में यह अधिकार सौंप दिया है। ऐसे में विपक्ष, खासकर कांग्रेस की जुबानी बयानबाजी और सवालबाजी का अर्थ है सेना पर सवाल उठाना, देश की सुरक्षा को खतरे में डालना। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि देशद्रोही नहीं बनना है, युद्ध हो या ना हो। युद्धकाल का प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में आंतरिक मतभेदों पर तत्काल रोक लगाएं राहुल गांधी और अपने देश की सेना और उसके हर निर्णय के समर्थन में खड़े हो जाएं। वैसे 1965-1971 की तरह का प्रत्यक्ष युद्ध होने के आसार मौजूदा वैश्विक हालात में नहीं है। बावजूद इसके अगर युद्ध होता भी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन की हैसियत सिर्फ पीठ में छुरा घोंपने जितनी ही है, सामने से लड़ने की नहीं। पाकिस्तान जैसा मरा हुआ मुल्क जो 1971 में घुटनों पर गिड़गिड़ाकर सामूहिक सरेंडर कर चुका है, वो आज के भारत के सामने वैसे भी लंबा टिकने वाला नहीं। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोगों को तो हमारा भारत मुफ्त का राशन खिलाकर पाल रहा है। इसीलिए हमारे पास ना तो युद्धकाल में खाने के लिए सोचना है और ना मानव संसाधन के लिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनोबल गिराने के लिए खासतौर पर उनका नीच प्रयास है कि चीन ने चूंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा निवेश किया है तो वो शायद पाकिस्तान के समर्थन में उतर सकता है। लेकिन ये सब याद रखें कि अमेरिका ने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, अपना युद्धक पैटर्न टैंक दिया था, जो आज भी जोधपुर में प्रदर्शनी में रखा है, जिसे देखकर बच्चे खुश होते हैं। ये वही टैंक है जिसे छोड़कर पाकिस्तानी सेना जान बचाकर भाग रही थी। युद्ध हौसले से लड़ा जाता है। भारतीय सेना के हौसले पर कभी शक नहीं करना चाहिए। ये एक पेशेवर आर्मी है जिसकी टॉप वर्ल्ड रैंकिंग है, जिसने वैश्विक अभियानों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। यहाँ तक सवाल है आखिर क्या होगा और कब, तो इस बारे में थोड़ा सब्र जरूर रखें। ये कोई रील बनाने जैसा टाइम पास काम नहीं है। जब यूक्रेन जैसा देश रूस जैसे ताकतवर देशों से लंबे समय से उलझा हुआ है तो हम भी प्रत्यक्ष युद्ध में उतरने से पहले सब कुछ ठोक पीट कर देखेंगे।
पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है। हमारे पास अपने देश के इस हिस्से को लेने का पूरा अधिकार है। बलूचिस्तान की आवाज आवाम हमें बुला रही है। हमारा सिद्धांत वसुदैव कुटुंबकम का है, तो हमें उसकी पुकार भी सुननी है। हमारे देश की सीमाओं से लगे बांग्लादेश, म्यांमार से बड़ी तादाद में घुसाए चूहे हमारी मिट्टी को खोद खोद कर खोखली कर रहे हैं। उन पर भी पेस्टिसाइड का छिड़काव करना जरूरी है। जब इतने सारे काम हैं तो इसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा, इसीलिए संयम रखें और भरोसा भी कि जीत सत्य की होगी और हम सत्य के साथ हैं। हमने कभी किसी को उकसाया नहीं, पड़ोसियों को दबाया नहीं। हमारी सहृदयता को कोई कायरता समझ बैठा है तो फिर उसे एहसास कराना ही होगा कि हम क्या हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।